हिंद मित्र, मैं रुपेश आप सभी को इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार, जैसा कि आप लोग पीडीएफ देख रहे होंगे, आज मैं बिहार की अफवाह तंत्र यानी ड्रैगन सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ड्रैगन सिस्टम मतलब अफवाह तंत्र होता क्या है। अफवाह तंत्र होता है किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी की धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की जो व्यवस्थाएं हैं, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, अफवाह तंत्र यानी ड्रैगन सिस्टम। आपने देखे होंगे बहुत सारे विश्व की अधिकांश सभ्यताएं का जो विकास हुआ है वो नदी किनारे के मतलब ही विकास हुआ। वर्तमान में भी आप देखते हैं बहुत सारे देश जो है वो आर्थिक इकोनॉमिक रूप से जो मतलब डेवलप कर रहा है, इसका मुख्य नदी का योगदान जो है मुख्य रूप से है। और नदी का जो है सदुपयोग तथा जल संरक्षण मतलब वाटर कंजर्वेशन न केवल बाढ़ और सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं का मतलब अस्थायी समाधान खोजा जा सकता है, बल्कि इससे जल संकट से भी बचा जा सकता है। बिहार के जो अफवाह तंत्र के हम बारे में बोले, ये जो यहाँ पे आधार जो मुख्य रूप से गंगा नदी, बिहार में धरातलीय रूप से जो इसका विकास जो हुआ गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को महत्वपूर्ण है बहुत सारे, ठीक है। इसके बारे में हम बिहार की जो नदियों के जो उद्गम क्षेत्र के आधार पे जो है इसकी नदियों को जो है दो वर्गों में बांट के देखते हैं। पहला है एक उत्तर बिहार की नदियाँ, दूसरा है दक्षिण बिहार की नदियाँ। जैसे आप इस मैप में आप देख रहे होंगे बहुत सारी नदियों को इसमें दिखाने की कोशिश की है इस मैप के थ्रू। देखिए इधर से ये वाले जो बाउंड्री जो है यहाँ से ये वाले इधर से ये ऊपर के जो क्षेत्र ये सब नॉर्थ की नदियाँ हैं और ये नीचे वाले ये सारे जो है ये साउथ की नदियाँ, मतलब ये उत्तर बिहार की नदियाँ, ये दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। आगे सारी नदियों के बारे में हम जिक्र करेंगे, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक। अब देखता हूँ उत्तर बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों, सभी नदियों में हिमालय की पर्वत श्रेणियों से निकलती है। इनमें से घाघरा, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं वो हिमालय की पर्वत श्रेणियों से निकलती है, जिसमें से जो नदियाँ हैं प्रमुख नदियाँ जो है घाघरा है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा आदि प्रमुख हैं। ये नदियाँ बिहार के मैदानी भाग में प्रवाहित होती हुई बिहार के लगभग मध्य भाग में प्रवाहित होने वाली जो गंगा नदी है उसमें जाके मिल जाती है। हिमालय से प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ जो है वह सतवाहिनीय है। इन्हें वर्षा ऋतु में वर्षा से तथा ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र से हिमनद के पिघलने से जल प्राप्त होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, घाघरा, गंडक, कर्मनाशा नदियाँ बिहार तथा उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? घाघरा, गंडक, कर्मनाशा, है ना, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बीच जो ये क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती है, ठीक। अब सबसे पहले हम देखते हैं गंगा नदी, है ना। गंगा नदी तंत्र क्या है? गंगा नदी जो है देश की सबसे प्रमुख नदी है ना। यह पवित्र भी है। यह उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान पर स्थित एक गंगोत्री हिमनद है, उससे निकलती है। गंगा की जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, ठीक। कितना है? 2525 किलोमीटर, ठीक। गंगा नदी जो है चौसा कहाँ? बक्सर के पास आके बिहार में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। गंगा नदी आपको इस एग्जाम में पूछ जाता है, गंगा नदी किस ओर प्रवाहित होती है? ये बिहार में जो है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है। ये बिहार में कहाँ प्रवेश करती है गंगा नदी? ये चौसा के पास। चौसा कहाँ है? बक्सर जिला में, वहाँ उसके निकट ये गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में इसकी जो कुल लंबाई है वो है 445 किलोमीटर, ठीक। बिहार में इस किलोमीटर है गंगा की कुल लंबाई बिहार में। इसका प्रवाह क्षेत्र जो है बिहार में इसका है 15,165 वर्ग किलोमीटर। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे है। बिहार में गंगा नदी में
उत्तर दिशा में मिलने वाली जो नदियाँ हैं, गंगा नदी जो उत्तर दिशा से जो नदियाँ मिलती है उसको हम पहले देख लेते हैं। कौन कौन नदियाँ जो गंगा नदी में आके उत्तर दिशा से मिलती है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, है ना, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा। ये नदियाँ जो है ये उत्तर दिशा के आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, उसके बाद दक्षिण दिशा से जो प्रमुख नदियाँ हैं वो आके गंगा में मिलती है। कौन कौन नदियाँ हैं जो दक्षिण दिशा से आके गंगा में मिलती है? वो है कर्मनाशा है, सोन, पुनपुन, क्यूल, फल्गु। ये प्रमुख नदियाँ जो है गंगा नदी में मिल जाती है। किस ओर से? दक्षिण दिशा से आके गंगा नदी में मिल जाती है। एक हरोहर नदी भी है जो दक्षिण दिशा से आके गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में गंगा नदी का ढाल बहुत मंद है ना। गंगा नदी की जो ढाल है कैसा मंद है, इस कारण से जो यहाँ पर बहुत प्रतिवर्ष आप देखते हैं वर्षा के दिनों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गंगा नदी जो है इसका उत्तर दिशा से, गंगा नदी की उत्तरी दिशा में मिलने वाली जो अन्य सहायक नदियों जो है उत्तर बिहार के मैदान भाग में बाढ़ को सर्वाधिक प्रभावित करता है। उत्तर दिशा जो गंगा नदी मिलती है वो सब नदियाँ जो है बिहार में अधिकतर बाढ़ की समस्या प्रभावित करती है। गंगा नदी बिहार से जो है झारखंड के साहेबगंज जिले, कहाँ? बिहार और झारखंड के साहेबगंज जिले की सीमा रेखा बनाते हुए जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। किसके साथ साझा बनाते हुए? साहेबगंज, झारखंड के साहेबगंज जिला के साझा करते हुए ये पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। बिहार में जो गंगा नदी के यातायात और व्यापार के लिए भी यह उत्तम साधन भी प्रदान करती है गंगा नदी, क्योंकि यह जो है राज्य के सभी भागों में जो है नौकागम्य है। अब देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार के प्रमुख जिले हैं। अक्सर क्वेश्चन खास करके बीपीएससी वाले क्वेश्चन जो है स्पेशली बिहार स्पेशलिस्ट जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि बिहार में जो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से ज़िले स्थित हैं। तो मैंने बता देता चाहता हूँ। सबसे पहले देखो बक्सर है, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। ये टोटल 11 नदियाँ जो है ये गंगा नदी की नदियाँ बोल रहे हैं। टोटल 11 जिला जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, आप पूछ देता है कि गंगा नदी के किनारे बिहार के कितने जिले स्थित हैं। अब 11 जिले जो है बिहार के गंगा नदी के स्थित है। मैंने बोल दिया, फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ। बिहार में जो है कुल 11 जिले जो है वो हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। ये सारी नदियाँ जो है सारी नदियाँ बोल रहा हूँ मैं, सारे जिले जो हैं गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अब देखता हूँ मैं घग्घर नदी, घाघरा जिसको घाघरा नदी की उत्पत्ति जो है तिब्बत जान रहे, तिब्बत नेपाल में है। तिब्बत के जो है मापचाओ हिमनद जो है उससे होती है। इसी नेपाल में करजाली तथा उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से, है ना, करजाली कहते हैं नेपाल में, और उत्तर प्रदेश में जब ये आता है इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है ना। अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश का जो है ना, ये अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। अगर राप्ती इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाघरा नदी जो है, घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी राप्ती नदी है जो बरहज के निकट इसमें मिलती है। कहाँ पर मिलती है? बरहज के निकट इसमें आके घग्घर में मिल जाती है राप्ती नदी। घाघरा नदी जो है उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा का निर्धारण करते हुए जो है ये सारण जिले के छपरा के निकट, सारण जिला की जो छपरा है, छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है
1080 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी कुल लंबाई जो है मात्र 83 किलोमीटर है। अब चलते मैं देखता हूँ गंडक नदी। गंडक नदी यह उत्तर पश्चिम बिहार के प्रमुख नदियां हैं। इसकी उत्पत्ति नेपाल के जो है अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट तथा कुटान के मध्य हुई है। गंडक नदी वाल्मीकि नगर कहाँ, पश्चिम चंपारण से में है। वाल्मीकि नगर से बिहार की सीमा में प्रवेश करते हुए चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। यह जो है हाजीपुर के निकट ये जाके गंगा में मिल जाती है। इसके जो अन्य नाम है, काली गंडक से नाम से शालिग्रामी बोला जाता है, और सदा नीरा तथा नारायणी आदि नाम से ये गंडक नदी जानी जाती है। गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा रेखा जो है 120 किलोमीटर निर्धारित करती है। इसकी कुल लंबाई जो है 630 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी कुल लंबाई जो है 260 किलोमीटर है। पहले गंडक नदी बिहार में बाढ़ के लिए जानी जाती थी, किंतु जब वाल्मीकि नगर बांध निर्माण से जो है बाढ़ की समस्या को नियंत्रण कर दिया गया है। अब देखता हूँ बूढ़ी गंडक। इसका उद्गम जो है सोमेश्वर की पहाड़ी में चौतरवा चोर, कहाँ, सोमेश्वर की पहाड़ी जो है चौतरवा चोर, यह उत्तर बिहार के मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। इसका जो उद्गम क्षेत्र हो रहा है सोमेश्वर की पहाड़ी में चौतरवा चोर में हो रहा है। यह बिहार ये जो है बिहार के मैदान को 2 भागों में विभाजित भी करती है। बिहार के पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, है ना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया जिलों में प्रभावित होती है। मुंगेर जिले के निकट मांझी नामक एक स्थान पर गंगा नदी में आके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है बूढ़ी गंडक? मुंगेर के जो एक स्थान है मांझी नामक स्थान, वहाँ आके बूढ़ी गंडक नदी जो है ये जाके गंगा में मिल जाती है। यह हिमालय से आने वाली गंगा की नदियों में सबसे लंबी, बिहार में जो है 320 किलोमीटर है। ये जो है गंगा की सहायक नदियों में जो है सबसे लंबी नदी है। हिमालय से आने वाली नदियों में है, सहायक नदी है, ठीक। जिसका प्रवाह क्षेत्र जो है 9,601 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 9,601 वर्ग किलोमीटर है इसका प्रभाव क्षेत्र बूढ़ी गंडक का। यह उत्तर बिहार की सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदियां हैं, जिसका जो प्रवाह जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों जो है बूढ़ी गंडक जो है, इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं बागमती है तथा अन्य सहायक नदियों में डंडा, हरहरा, मसान, परई, तिलवारे, धनवती, अंजानकोटे, सिकटा तथा कोहरा आदि हैं। बागमती नदी, यह नदी नेपाल की हिमालय के जो है महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। नेपाल के निकट महाभारत श्रेणी है, उससे निकल के ये बिहार में प्रवेश करती है। यह नेपाल की सबसे पवित्र नदी भी है। ये जो बागमती नदी है नेपाल की सबसे पवित्र नदी है। इसके तट जो नेपाल की राजधानी जो काठमांडू तथा पशुपतिनाथ मंदिर जो है इसी के तट पे अवस्थित है, बागमती नदी के तट पे। बिहार में यह नदी डेंग के निकट सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती। कहाँ पे? डेंग के निकट सीतामढ़ी में ये प्रवेश करती हुई ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय तक प्रभावित होती है। यह नदी बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी में मिल जाती है। और बागमती नदी जो है इसकी जो प्रमुख सहायक नदियों जो है लाल कवैया, छोटी बागमती, जमुने, सिपरी, मनोहरा, कोला और विष्णुमती तथा लखनदेई आदि इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं, बागमती नदी की सहायक नदियां हैं।
आगे देखता हूँ कोसी। कोसी अथवा कोसी आप लोग जानते हैं कोसी नदी। कोसी है नेपाल तथा तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित एक जो है गोसाई नाथ चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये नेपाल में स्थित एक गोसाई नाथ चोटी है, वहाँ से कोसी नदी निकलती है। ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख भी कोसकी के नाम से किया गया है। ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसमें जो है इसका उल्लेख किया गया, कोसकी नाम से किया गया है। नेपाल में इसे कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 7 नदी धाराओं से मिलने से बनी हुई है। ये जो सप्तकोसी इसको क्यों कहा जाता है? ये 7 नदियों की जलधारा के मिलने से बना, इसलिए नेपाल में सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों जो है अरुण है, तामुर है, सोनकोसी है, दुधकोसी है, तामाकोसी है, इंद्रावती तथा लीखू खोला आदि इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोसी की मुख्य धारा जो है वो अरुण और सोनकोसी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। भीमनगर जो है कहाँ पे है? वो सुपौल जिला में है। वहाँ उसके निकट जो है भीमनगर के निकट यह बिहार में प्रवेश कर जाती है, सुपौल में कोसी नदी। यह कुर्सेला कटिहार के निकट आके गंगा में मिल जाती है। यह मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण भी करती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तित तथा बाट लाने के लिए बिहार का शोक के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। यह नदी जो है पिछले 200 वर्षों से पूर्व से पश्चिम की ओर जो है 150 किलोमीटर जो है ये हस्तांतरित हो गया, मतलब घिसक गया है। इसकी कुल लंबाई जो है 730 किलोमीटर है, परंतु बिहार में इसकी कुल लंबाई जो है 260 किलोमीटर है और इसका अपवास क्षेत्र जो है 11,410 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते कमला नदी। इस नदी का उद्गम जो है नेपाल के हिमालय महाभारत श्रेणी से हुआ है। यह नेपाल की तराई क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई यह जयनगर मधुबनी जिला में प्रवेश करती है। मिथिला क्षेत्र में इस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। कमला नदी को जो है मिथिला क्षेत्र में इसे गंगा के समान पवित्र माना गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में है सोनी, ढोरी, बलान और त्रिशूला आदि जो है इसकी प्रमुख नदियां हैं। कमला नदी की कुल लंबाई जो है 328 किलोमीटर है, परंतु बिहार में 120 किलोमीटर है प्रवाहित होती है। अनेक धाराओं में ये विभाजित हो जाती है। इसकी एक धारा खगड़िया जिले के बागमती नदी से तथा एक प्रमुख धारा कोसी नदी से मिल जाती है। बिहार में कमला नदी का अपवास क्षेत्र जो है 4,488 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है महानंदा नदी। महानंदा इस नदी का जो उद्गम हुआ है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले जो है उसकी वहाँ पे मालहल्दीराम पहाड़ी एक है। क्या है? मालहल्दीराम एक हिल्स है, पहाड़ी है, उससे हुई हुआ है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। मालहल्दीराम पहाड़ी से इसकी वहाँ उद्गम क्षेत्र है। और नौका घाट के निकट ये जो है बालासोन नदी के मिलने के पश्चात यह भारत मतलब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए है ना, भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हुए ये जो है पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला जो है पश्चिम बंगाल के से मतलब बिहार के किशनगंज जिला में प्रवेश कर जाती है। कैसे प्रवेश करती है? पश्चिम बंगाल के जो उत्तर दिनाजपुर जिला है से वो बिहार के किशनगंज जिला के साथ सीमा बनाते हुए जो है ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। किशनगंज में जो है इसकी जो है नदी मेची इसमें मिल जाती है। किशनगंज में जो है महानंदा नदी में एक मेची नदी आके मिल जाती है। आपको मैप में वहाँ उसमें हम दिखाए थे सारी नदियाँ, अब वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आगे जो है ये मेची नदी जब मिल जाती है महानंदा नदी में, महानदी की मुख्य सहायक नदियों जो है मेची भी है, बालासोन है, कनकाई है, टेंगान है, नागर आदि जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानंदा नदी जो है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिलों में बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा बनाते हुए मनिहारी कहाँ कटिहार जिले के निकट जो आके
गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। आज मैंने सारे बिहार की जो बिहार में प्रवाहित होने वाली जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं उसके बाद सारे बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक, आगे हम दक्षिण बिहार में की जो नदियाँ हैं, दक्षिण बिहार में जो प्रवाहित नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।